जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। उम्मीद है आप बेहतर होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको विदित है कि सीटेट 2024 का जो जुलाई माह में एग्जाम होना है उसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो आइए आज के हम इस वीडियो में, आज के इस सेशन में संपूर्ण जानकारी देखते हैं कि आखिरकार सीटेट 2024 में कब फॉर्म भरा जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म के लास्ट डेट कब है और किस दिन आपका एग्जाम होगा, पेपर 1 और पेपर 2 के एग्जाम कब होंगे, क्या आपकी एप्लीकेशन की फी है और क्या इसमें कोई बदलाव किया गया है। ये सारी जानकारी आज के इस सेशन में देखेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और याद रहे, टीचिंग बाई एमडी क्लासेज का प्लेटफॉर्म आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। तो जाहिर सी बात है, शिक्षक भर्ती की कोई भी न्यूज आपको यहाँ पर सबसे आसानी से, सबसे जल्दी देखने को मिलती है। तो चलिए लेकर चलते हैं दोस्त। सबसे पहले आपने देखा होगा कि ये सीबीएसई के वेबसाइट पे ये आपको नोटिफिकेशन देखने को मिला। ये नोटिफिकेशन आपको 5 तारीख को देखने को मिला, वो भी शाम को देखने को मिला था। इसमें कहा कि सीटेट का 19वां संस्करण 136 शहरों की, हाँ 19वां संस्करण 136 शहरों की 20 भाषाओं में आयोजित की जाएगी। परीक्षा पाठ्यक्रम, भाषा, पात्रता मानदंड, परीक्षा शुल्क, परीक्षा शहर और महत्वपूर्ण तिथियों का विवरण युक्त सूचना बुलेटिन शीघ्र ही सीटेट की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। ये सारी बातें यहां पर लिखी गई थी। साथ में यह भी लिखा गया था कि इच्छुक उम्मीदवारों को केवल सीटेट की मेन वेबसाइट setet.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। और साथ में एक और बात कहा गया था कि ये ऑनलाइन आवेदन जो है 7 मार्च से शुरू हो रहा है और प्रस्तुत करने की ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 2 अप्रैल को रात में 12 बजे है। यानी अगर हम कहें आवेदन प्रारंभ करने की तिथि तो कब है, तो 7 मार्च को है। तो आवेदन कब से स्टार्ट हुआ है, तो 7 मार्च 2024। और अंतिम तिथि कब है, आवेदन की अंतिम तिथि है आपके पास 2 अप्रैल। और 2 अप्रैल को कब है भैया, तो 2 अप्रैल को रात में 12 बजे तक। तो जाहिर सी बात है 2 अप्रैल तक। अब आगे की चर्चा देखते हैं। वही लिखा हुआ है कि 7 से आपका फॉर्म भरा जाना शुरू होगा। 2 तारीख को आपका एप्लीकेशन फॉर्म का लास्ट डेट है और कह रहा है कि फीस सबमिट करने का भी लास्ट डेट 2 ही तारीख को है। ऑनलाइन करेक्शन, अगर किसी भी प्रकार का कोई करेक्शन है, अगर आपके फॉर्म में किसी भी प्रकार का कोई सुधार है तो उस सुधार के लिए, किसी भी प्रकार का करेक्शन अगर है, कोई सुधार है, उसके लिए भी डेट दिया जा रहा है। और वो डेट दिया गया है कब की, 8 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल तक। तो वो 8 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल का जो डेट है वो आपके सुधार के लिए होगा। तो याद रखिएगा, सीटेट के एग्जाम में, सीटेट के फॉर्म में 8 अप्रैल से 12 अप्रैल तक के बीच सुधार, अगर कोई मिस्टेक हो जाता है इस दौरान जाके उसको करेक्शन कर लेंगे। दूसरी बात, डाउनलोड एडमिट कार्ड 2 डेज बिफोर द डे ऑफ एग्जामिनेशन। एडमिट कार्ड एग्जाम के 2 दिन पहले आएगा, ये इसमें मेंशन है। और कह रहा है एग्जाम डेट कब है, तो एग्जाम जो होगा वो 7 जुलाई को होगा। यानी एडमिट कार्ड कब आएगा, 5 जुलाई को आएगा। कह रहा है डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट, अगस्त के एंड में डिक्लेरेशन यानी रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। ये डेट टेंटेटिव है। टाइम शेड्यूल के बारे में कहा है कि पेपर 2 और पेपर 1, आप जानते हैं 2 तरह के 2 पेपर आपके पास होते हैं। उनके बारे में पूरा शेड्यूल बना के दे दिया गया है कि भैया पेपर 2 जो होगा सुबह 9, आप जानते हैं कि सुबह जो शेड्यूल है 9 बजे, 7:30 बजे आपको पहुंच जाना है। चेकिंग ऑफ एडमिट कार्ड 9 AM to 9:15। कह रहा है कि आपके पास टेस्ट बुकलेट 9:15 पे मिल जाएगा, 9:25 पे सील आप तोड़ सकते हैं और 12 बजे जो है आपका टेस्ट जो है कंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी सूचना यहाँ पे दी गई है। यहाँ पर आपको दिया जा रहा है कि 2 बजे से लेकर 4:30 बजे तक आपको 1:30 बजे एंट्री कर जाना है। तो ये सारी सूचना आपको देखेंगे तो ये वेबसाइट पर आपको देखने को सारी सूचना मिलेगी। वैसे अगर हम आपको बताएं कि ये आपको पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन बुलेटिन सीटेट जुलाई 2024 का आपको मैं दिखा रहा हूं। इसमें सारे सिलेबस क्या बदलाव हुए हैं, सारी चीजें हम आपको बताते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लेकर चलते हैं कि यह देख सकते हैं कि सबसे पहले दे रहा है कि ऑनलाइन ही यह फॉर्म भरा जाएगा 7 मार्च से लेकर 2 अप्रैल के बीच में। ये बात दिया जा रहा है कि सबसे पहले आपको कह रहा है कि बुलेटिन को पूरे आराम से पढ़िए। अगर आपको फॉर्म भरना है तो सबसे जरूरी है बुलेटिन को पढ़ना। अगर आप इस पूरे नोटिस को, नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं तो माना जाता है कि आपका एग्जाम ऐसे निकल जाएगा। वजह क्या है
कि आपको उस एग्जाम के बारे में हर एक छोटी छोटी बिंदुएं पता हो जाती हैं। तो चलिए सारी बातें हम लेकर चलते हैं आपके साथ। आपको कहा रहा है कि अगर फॉर्म भरना हो तो सबसे पहले seated.nic.in पर जाइए, वहां अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करिए। उसके बाद से आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर और एप्लीकेशन नंबर मिलेंगे। पूरा फॉर्म भरने के बाद आपको अपना फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना है और एग्जामिनेशन फी को इस पर पेमेंट करना है और कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करना है। बस यही आपका पूरा फॉर्म भरने का प्रोसीजर होता है। यहाँ पर अगर हम बात करें फी की, तो यहाँ पर जो फी रखी गई है वो पहले पेपर के लिए, पेपर 1 या पेपर 2, आप अगर जनरल ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है तो आपको 1000 रुपए का फॉर्म है। अगर आप SC ST है या आप डिसेबल्ड कैटेगरी के पर्सन है तो आपको ये फॉर्म 500 रुपए में भरा जाएगा। दोनों अगर फॉर्म आप भरना चाहते हैं, पेपर 1 भी पेपर 2 भी, तो जनरल कैटेगरी को 1200 में भरना है और आपके जो SC ST कैटेगरी है इसको 600 रुपए में भरना है। यानी अगर दोनों फॉर्म भरते हैं तो आप केवल 1200 रुपए में भर सकते हैं और दोनों फॉर्म ये लो 600 रुपए में भर सकते हैं। पेमेंट हमेशा ऑनलाइन मोड होगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग। GST एज एप्लीकेबल विल बी चार्ज एक्स्ट्रा बाय द बैंक। बैंक जो होगा उसमें 10 रुपए 15 रुपए कुछ एक्स्ट्रा GST लगा सकता है। वो आपको उस जिस पेमेंट गेटवे की बात करेंगे वही पेमेंट गेटवे। देखिए फॉर्म भरते समय हमेशा कोशिश की जाती है हाई स्कूल और इंटर का मार्कशीट साथ में रखिए। हाई स्कूल का मार्कशीट डेट ऑफ बर्थ के लिए होता है, तो पूरी तरह से आपको याद रहे कि नाम जो है सही से भरा जाए, डेट ऑफ बर्थ और पिता का नाम माता का नाम ये सही से भरे जाए और जो हाई स्कूल में लिखा है सर्टिफिकेट में वही भरे जाए। चलिए आगे चलते हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो आपको और आगे लेकर चलते हैं। तो आइए देखिए यहाँ पर पेपर के बारे में और भी डिटेल दिया हुआ है। जैसे कह रहा है कि शेड्यूल एंड मोड ऑफ एग्जाम, तो आपका ये एग्जाम 7 जुलाई को पहले सुबह पेपर 2 का 9:30 से 12, 2.5 घंटे का, पेपर 1 का 2 बजे से 4:30 ये पेपर होना है। पेपर 2 सुबह, पेपर 1 शाम को, जिसका दोनों पेपर होगा सुबह से शाम वहां लग जाएगा। याद रखिएगा फॉर्म फोटो जो या सिग्नेचर लगेगा JPG या JPEG फॉर्मेट में ही भरना है। तो बहुत सारे आप जानते हैं कि ऐसे एप्लीकेशन आते हैं जो JPG JPEG में कन्वर्ट कर देते हैं। बाकी पेमेंट का मोड आपको पता ही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसके आगे हम आपको सिलेबस से लेके सारी बातें बताएंगे। एलिजिबिलिटी के बारे में देखते हैं। द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अपियरिंग इन द सीटेट। सीटेट के फॉर्म को भरने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर द टीचिंग स्टाफ शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द फॉलोइंग। क्या क्या दे रहा है कि अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आप ये जानते हैं ना कि जो पहला पेपर है वो प्राइमरी के लिए है, तो इसके बारे में कह रहा है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी NTCE के बारे में कह रहा है। इसके द्वारा जो निर्धारित है उसके बारे में प्री प्राइमरी, प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी और इंटरमीडिएट स्कूल और कॉलेज, उसने पूरे शिक्षा विभाग को इस हिसाब से बांटा हुआ है और इसी हिसाब से उसने अपना कुछ कैंडिडेचर के लिए एलिजिबिलिटी जारी की हुई है। तो कह रहा है कि आपको उसी के रूल, उसी के नियम देखने पड़ेंगे, ठीक ना, कि उसी के नियम के हिसाब से ही वो जो कहता है वही एलिजिबिलिटी हमारी भी है। तो आपको इसके लिए कह रहा है NCTE के आपको वेबसाइट पे जाके देखना होगा कि क्या एलिजिबिलिटी वो रखे हैं वही है, यानी वही है। DLED आपको क्या होना चाहिए, अपियरिंग भी है या चल रहा है तो आप सीटेट का फॉर्म भर सकते हैं। फिर यहाँ पे कह रहा है वही बात, यहाँ पे कह रहा है कि स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ सीटेट क्या कह रहा है, देखिएगा कि जो पेपर 1 है वो पर्सन भरेगा जो 1 से 5 का एग्जाम देगा। पेपर 2 जो है 6 से लेकर 8 तक के वाले जो भी टीचर बनना चाहते हैं वो लोग भरेंगे। कह रहा है यहाँ पर आपको कितना 2.5 घंटे में आपको कितने आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे। तो पहला CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, ये कंपलसरी है, 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के। मैथमेटिक्स कंपलसरी है, 30 क्वेश्चन 30 नंबर। इन्वायरमेंटल स्टडी 30 क्वेश्चन 30 नंबर। और लैंग्वेज कंपलसरी है, 2 लैंग्वेज है और वो लैंग्वेज आपको नीचे दिया जा रहा है, उसी में से आपको लेना है। ये दोनों लैंग्वेज आपके 30-30 नंबर के हैं, ठीक है। यहां से आपको लैंग्वेज का कोड दिया जा रहा है, यहां से आप एनी 1 लैंग्वेज एज लैंग्वेज 1 और अदर लैंग्वेज इज एज लैंग्वेज 2, आप इसमें से 2 लैंग्वेज उठा सकते हैं जिसको आप भर सकते हैं। लैंग्वेज के आगे कोड दिया गया है, इंग्लिश का 1, हिंदी का 2। कुछ लोग संस्कृत भरते हैं तो उनके लिए संस्कृत का 16 है, उर्दू वालों के लिए उर्दू का 20 है। चलिए अगर हम आप 6 से 8 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं
तो आपको जो पेपर देना है 2.5 घंटे में, उसके बारे में बात करें तो 6 से 8 वाले ध्यान से सुनेंगे। आपके पास ऑप्शन यहां पर आएगा, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी जो है 30 क्वेश्चन 30 नंबर। मैथमेटिक्स और साइंस का अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपके लिए मैथमेटिक्स और साइंस के 60 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के। मैथमेटिक्स और साइंस का एक ही पेपर होगा, 30-30 क्वेश्चन होंगे। और सोशल स्टडी सोशल साइंस वाले के भी 60 क्वेश्चन होंगे। अगर आप हिंदी या इंग्लिश के हैं तो भी आपके पास इसके अलावा जो आपके पास पेपर होंगे वो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, यहां पर भी 2 लैंग्वेज के पेपर होंगे। यानी 30 नंबर आपके पास किसका हो गया, 30 नंबर आपके पास सीडीपी का। और 2 भाषा है तो 30-30 60 30-90, और 60 नंबर आपके सब्जेक्ट का, मैथ या साइंस या सोशल साइंस। ठीक है, चलिए अब यहां पर क्या दिया है, नेचर एंड स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन, उसके बारे में दिया है कि आपका कैसा नेचर होगा, कैसा स्टैंडर्ड होगा। उसके बारे में कह रहा है कि जो आपका क्वेश्चन होगा, साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग रेलिवेंट टू द एज ऑफ 11 to 14, 6 से 8 वाले में 11 से 14 साल के बच्चों की जो साइकोलॉजी होती है उसी के हिसाब से सवाल आपके पूछे जाएंगे। चलिए अगर सीटेट में और आगे चलते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारे एग्जाम सेंटर आप कैसे भर सकते हैं, 4 सेंटर के ऑप्शन होंगे, ये सारी बातें यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। आगे चलेंगे तो यहाँ पे फॉर्म के बारे में प्राइस कितना फी लगेगा दोबारा बताया गया। साथ में यहाँ पर सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट कितने दिन के लिए वैलिड होगा, ये सारी बातें आप कहाँ पर सेव कर सकते हैं, डिजी लॉकर मोबाइल ऐप में सेव कर सकते हैं, ये सारी बातें आपके लिए दिया गया है। चलिए यहां पर आपके लिए पूरी तरह से सिलेबस दिया गया है, यानी पेज नंबर 14 से आगे सिलेबस दिया गया पेपर 1 पेपर 2 के लिए। पहला सिलेबस क्लास 1 to 5 के लिए। मेरा ये आपसे कहना है, ये पूरा सिलेबस जो है आपको ध्यान से पढ़ लेना है और ये सिलेबस आप सभी को प्रिंट कर लेना है कि यही टॉपिक आपके पास आएंगे। मैथ में कौन से टॉपिक आएंगे, या आपको ध्यान देना है कि भैया कि हाँ मैथ के पेडोलॉजिकल इशू में क्या क्या आएगा, या इसके अलावा अगर हम बात करें इन्वायरमेंटल स्टडीज में कौन कौन से आएंगे, ठीक है, या इसके अलावा हाँ इसके इशूज में क्या क्या आएंगे, इसके लैंग्वेज में क्या क्या आएंगे। तो ये सारी बातें जो यहाँ दे रहा है, सिलेबस आपको दे रहा है, ये सारा नोटिफिकेशन टीचिंग बाय एमडी क्लासेस के हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। पेपर 2 के लिए सीडीपी का सिलेबस है, तो आप देख सकते हैं पूरा सिलेबस आपको यहाँ पर दिया हुआ है। क्या सिलेबस है, आपको जाकर ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है और उसी से आपको अपना पूरा सिलेबस देख लेना है, ठीक ना, कि क्या आपका सिलेबस रहा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में आप ये देखें कि सीटेट का फॉर्म ctet.nic.in पर जाकर भरना है। 7 जुलाई को एग्जाम होना है, 2 अप्रैल लास्ट डेट है, फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। तो विधिवत आराम से जाकर भर दीजिए, सिग्नेचर और फोटो पहले से क्लिक करके जेपीजे फॉर्मेट में रख लीजिएगा, कम केबी में। दूसरी बात, आपको सिलसिलेवार फॉर्म भरना है तो ईमेल आईडी मोबाइल नंबर ऐसा हो जिसको मैसेज या ओटीपी आती हो, और आपको एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफलाइन नोट भी कर लेना है। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए बने रहिए टीचिंग बाय एमडी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद सभी को, थैंक यू सो मच।